अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान में हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 5 ज़मीन और माहौल। आज का हमारा टॉपिक है सहराई खित्ता। कल हमने मैदानी खित्ता पढ़ा, किन इलाकों में पाया जाता है, आबोहवा पढ़ी, वहाँ की नबातात, माशी हालात और आबादी सब कुछ पढ़ा। आज सहरा की बात करें तो पाकिस्तान के सहराई खित्ता सूबा पंजाब में थल वाले इलाके में जैसे कि खुशाब, भक्कर, मियांवाली, लिया के इसला है। चोलिस्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां के इसला में। सूबा सिंध के थर, जिला खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट और सूबा बलोचिस्तान के सहान के इलाके पर मुश्तमिल है। आबोहवा की बात करें तो सहराई खित्ते की आबो हवा इंतहाई खुश्क और सख्त है। गर्मियों में दिन का औसतन दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, इतना ही उसमें रहता है मैदानी में। दिन में गर्म लू चलती है। सहराई इलाकों में दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा फर्क होता है, मतलब दिन जितना गर्म होता है रात उतनी ही ठंडी होती है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, मौसम सरमा में सहराई इलाके में बहुत शदीद ठंड पड़ती है। ठीक है, इन इलाकों में सालाना बारिश की मिकदार 15 इंच से भी कम होती है, बहुत कम होती है। नबातात, सहराई खित्ते में बारिश की कमी और दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से नबातात ना होने के बराबर है। यहाँ पे कोई खास फसल नहीं लगाई जाती, कहीं कहीं जड़ी बूटियां और किक्कर के दरख्त नजर आते हैं। माशी हालात, ये इलाका ज्यादातर दही इलाकों पर, मतलब यहाँ पे ज्यादा देहात है, ऐसे इलाकों पर मुश्तमिल है। ज्यादातर लोग ज़राअत और मवेशी पालकर गुजारा करते हैं। यहाँ के जितने भी लोग, जाहिर बात है देहात है और देहातों में लोग क्या करते हैं, ज़राअत और मवेशी पालकर गुजारा करते हैं। खित्ते में बारिश कम होने की वजह से ज़राअत से मुतल्लिक सरगर्मियां कम है। आबादी, इस खित्ते की में आबादी गुंजान नहीं है, मतलब कि ये नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। दही आबादी ज्यादातर बिखरी हुई है, एक घर यहाँ पे, एक फासले पे, ऐसे कहीं कहीं पे घर है। इस खित्ते में शहरी आबादी का तनासुब कम है, शहरी लोग कम हैं। अहम शहरों में बहावलपुर, यहाँ के जो अहम शहर हैं उनमें कौन कौन से शहर हैं, बहावलपुर है, इसके अहम शहरों की बात करें तो बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, उमरकोट और खुशाब शामिल हैं। ठीक है, अब साहिली इलाके, वो जो समंदर के पास है, ठीक है, ये खित्ता है सूबा बलोचिस्तान और सिंध के साहिली पट्टी पर है। इस खित्ते में सूबा सिंध के अहम इलाके ठट्ठा, बदीन, कराची, ये आपको पता है कराची पे साले समंदर है तो इसीलिए कराची, ठट्ठा भी वहाँ पास ही और बदीन भी। जबकि सूबा बलोचिस्तान में लसबेला, गवादर, पसनी, तरबत, पंचगोड़ा वगैरह शामिल है। आबोहवा, वहां पे क्या है, वहां पे पानी पाया जाता है तो हवा में नमी हो गई। इस खित्ते की आबोहवा मुतअद्दिल है, मतलब कि मुख्तलिफ है। समंदर के करीब की वजह से मौसम, समंदर की कुर्बत की वजह से, उसका करीब होना, उसकी वजह से मौसम गर्मा और सरमा के दर्जा हरारत में फर्क नहीं है। समंदर उनके पास है तो दोनों एक ही जैसा होता है, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मौसम गर्मा का औसतन दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मौसम सरमा में औसतन दर्जा हरारत 15 दर्जे सेंटीग्रेड है। ठीक है, जबकि मैदानी में 10 पे आ जाता है और ज्यादा कितना है, 40 तक है। कितना फर्क है दोनों में। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिर्फ 30 और 15 आधा आधा है। साहली खित्ते में नमी सारा साल, नमी मैंने आपको कहा ना, जहाँ पे पानी है वहां पे हवा में पानी भी पाया जाएगा, नमी होती है। हमारे इलाके में खुश्की होती है, बहुत ड्राई है, ये खुश्क होता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना, आपको नमी तो नहीं ना फील होती। जैसे अक्सर वो गर्मी में कूलर चलाओ ना तो वो कमरे में आपको नमी फील होती है, चिपचिपाहट फील होती है, हमें ऐसा फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे इलाके में खुश्की है, वहां पे नमी पाई जाती है। सालाना बारिशन औसत 5 इंच है, वहां पे भी 12 इंच है। और सहरा में कितनी है, 5, कितनी थोड़ी है। नबातात की बात करें तो इस खित्ते में कम जंगलात पाए जाते हैं। बारिश की मिकदार कम होने की वजह से दुनिया के बाकी साहली इलाकों के मुकाबले में यहाँ नारियल के दरख्त आम नहीं है। यहाँ जबकि साहली जंगलात, साहली इलाकों में बकसरत है, मैंग्रोव्स के दरख्त जो हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं।
माशियालात की बात करें तो साहली पट्टी की होने की वजह से, देखो ना, यहाँ पे सहरा की बात की थी तो ज्यादा गांव थे और गांव में ज़राअत और जानवर पाले जाते हैं। अब वहां पे सहरा है, समंदर है, तो समंदर में क्या हो सकता है? माहीगिरी, मछलियां पकड़ना इस इलाके का अहम पेशा है। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर वाक़ छोटी बंदरगाहें हैं, वहां पे छोटी बंदरगाहें भी हैं, जैसे आपने पढ़ी है गवादर, ये तो बड़ी है, ठीक है, कराची सी पोर्ट, ये भी बड़ी है, लेकिन ये जो यहाँ पे छोटी छोटी सी बंदरगाहें जैसे कि पिसनी, जवानी, गुडवानी माहीगिरी के लिए मशहूर है। ठीक है, यहाँ पे लोग माहीगिरी करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। बलोचिस्तान में गवादर बंदरगाह की तमीर से वहाँ खुशहाली के नए बाब का आगाज हुआ है, एक नया सबक, एक नया चैप्टर शुरू होने लगा है खुशहाली का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवादर बंदरगाह बन गई है। कराची को एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह की हैसियत हासिल है, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल बंदरगाह के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि कराची के जो बंदरगाह है बहुत से और भी, ना सिर्फ पाकिस्तान, और भी बहुत से ममालिक उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसलिए उन्होंने कहा है, लिहाजा ये दुनिया की, अच्छा गवादर कहाँ पे है? बलोचिस्तान में, जबकि कराची कहाँ पे है? सिंध में। ये याद रखना। लिहाजा ये दुनिया की तजारती सरगर्मियों का मरकज है। तजारती सरगर्मियां, लोगों को कोई भी चीज तजारत करनी हो, कुछ भी इधर से उधर भिजवाना हो, तो ये अहम है। इसके अलावा कराची एक बहुत बड़ा सनती शहर है। आपको पता है कराची में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन वहां पे बैठे हुए हैं। आबादी, साहिली खिता आबादी के लिहाज से गुंजान आबाद इलाका, बहुत ज्यादा आबादी है इस खिते में, शहरी आबादी बहुत ज्यादा है। कराची इस खिते का सबसे गुंजान आबाद शहर है। आपको पता ही है कराची में किस कदर आबादी है, और बंदरगाह है, इसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खिता, इसके बारे में हम बात करते हैं। खुश्क पहाड़ी खिता, ये पहाड़ी खिता पाकिस्तान की मगरबी पहाड़ी सिलसिलों और सतह मुर्तफा बलोचिस्तान पर मुश्तमिल है। इस खिते में शामिल इलाकों में कबाइल इलाका जात, देखो कहाँ? बलोचिस्तान में क्या है? कबीले हैं, वहाँ पे कबाइल हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी मगरबी इजला डेरा इस्माइल खान, आपने सुना होगा डेरा इस्माइल खान, टानक, बन्नू, करक, कोहाट और तमाम सूबा बलोचिस्तान, सवाए जनूबी साहली इलाके, मशरक सिबी और जाफराबाद शामिल है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे इस खिते में आते हैं। नबातात, यहाँ बहुत कम जंगलात है, बलोचिस्तान में जंगलात बहुत कम है। कुछ फलों के वहाँ पे फल पाए जाते हैं, जरा अखरोट, आड़ू, इस तरह के फलों के बागात है, और महदूद पैमाने पर कुछ वहाँ पे फसलें बहुत थोड़ी काश्त की जाती हैं, वहाँ पे फसलें बहुत थोड़ी काश्त होती हैं, ज्यादा वहाँ पे दरख्त है। आबो हवा की बात करें तो इस खिते की आबो हवा इंतहाई शदीद और खुश्क है, बहुत ज्यादा खुश्क है। मौसम गर्मा इंतहाई खुश्क और गर्म रहता है, मौसम गर्मा गर्म रहता है। अक्सर इलाकों में मौसम गर्मा में औसतन दर्जा हरारत 35 दर्जा सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मौसम सर्मा में औसतन दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड। मैदानी इलाकों में कितना होता है? 10, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 7 है। इस खिते में बारिश मौसम सरमा के मगरबी साइक्लोन की वजह से होती है, ठीक है, जबकि मौसम गर्मा में बारिश की मिकदार बहुत कम है, लिहाजा जंगलात भी कम है। जहाँ पे बारिशें कम है वहां पे जंगलात भी कम है। इस इलाके में चरागाहें ज्यादा हैं, जहाँ पे जानवरों को चराहा जाता है, ये भेड़ बकरियों को ठीक है। इस खिते में सालाना बारिश औसतन 5 इंच से कम है। आबादी, ये इलाका ज्यादा गुंजान आबाद नहीं है, दही आबादी शहरी आबादी की निस्बत ज्यादा है, यहाँ भी गाँव ज्यादा है, कबीले हैं तो ज्यादा देहात है। नीम खुश्क पहाड़ी खिता, ये नीम खुश्क पहाड़ी खिते में आम तौर पर कोहे नमक, काला चिटा पहाड़, कोहे सुलेमान, कोहे केरथर की पहाड़ी सिलसिला है। मौसम गर्म और तवील होता है। यहाँ का मौसम जो है गर्मा, वो बहुत ही गर्म और लंबा होता है। यहाँ पे सालाना बारिश जो है 15 से 12 इंच तक होती है। नबातात, ये इलाके फलों की पैदावार के लिहाज से बहुत मशहूर है, जैसे कि मकई, ज्वार, चना, मूंगफली यहाँ की अहम फसल है। इस खिते की आबादी कम है, यहाँ दही आबादी शहरियों की निस्बत ज्यादा है, ठीक है, देहात वाले लोग ज्यादा हैं।
मरतूब, नीम परतूब पहाड़ी खित्ता। मरतूब पहाड़ी खित्ता, ये पहाड़ी खित्ता पंजाब के इलाके, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, एबटाबाद, मानसहरा और हजारा वगैरह शामिल है। आबोहवा इस खित्ते में मौसम गर्मा खुशगवार होता है, अच्छा होता है, ठीक है। मौसम सरमा में शदीद, मरी में जैसे गर्मी में भी अच्छा मौसम रहता है और सर्दी में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ सालाना बारिश जो है 50 इंच से ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश है, 50 इंच, ठीक है। उन्होंने कहा मौसम गर्मा में दर्जा हरारत गर्मी में 26 सेल्सियस, जबकि इतना तो हमारा आम रहता है, ठीक है। ये तो अच्छे दिनों में हमें कहीं मुयस्सर होता है 26 सेल्सियस। वहाँ का गर्मी इतनी है और मौसम सरमा का दर्जा हरारत 0 दर्जा सेंटीग्रेड से कम चला जाता है, माइनस में चला जाता है, लोग जम जाते हैं, ठीक है। नबातात, ये खित्ता मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों से ढका हुआ है। इस इलाके में कीमती लकड़ी के जंगलात हैं। क्या है? कीमती लकड़ी है। ये खित्ता आबादी के लिहाज से गुंजान आबाद है। इस खित्ते में शहरी आबादी की अक्सरियत है, ज्यादा शहरी आबादी। नीम मरतूब, इसमें आ जाता है कोहाट, कश्मीर, स्वात, चित्राल। आबोहवा, इस खित्ते में ज्यादा बारिशें नहीं होती, यहाँ सालाना बारिश 20 इंच से ज्यादा है। मौसम गर्मा में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और मौसम सरमा ठंडा रहता है। नबातात, इस किस्म में कई इकसाम के दरख्त मिलते हैं। यहाँ महदूद पैमाने पर फसलें और फलों की पैदावार है, थोड़े थोड़े फल और फसलें दोनों हैं। आबादी, ये खित्ता आबादी के लिहाज से ज्यादा गुंजान आबादी, यहाँ इतनी आबादी नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे अहम मालियाती मसाइल और उनके हल, उसमें और हम अपना सबक मुकम्मल कर लेंगे। शुक्रिया।